माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिका वर्ल्ड। जैसा कि हम लोग जो है कल की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हालांकि पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इसका जो बेनिफिट्स आपको सीबीएसई जो टर्म्स टू एग्जाम होगा उसमें तो होगा ही, और जो आप इन फ्यूचर आप एग्जाम देंगे, है ना, जैसे IIT JEE के एग्जाम देंगे या आप NDA के एग्जाम देंगे, उन सब एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो फॉलो करें पर्टिकुलर NCERT की बुक पहले करेंगे। NCERT में खासकर जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल भी करेंगे और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आप चीज़ों को जो है बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, और कहीं पे भी डाउट आता तो आप कमेंट्स जरूर करिए, उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपको यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री बताना है, ठीक है। और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री से तो आता ही आता है, ठीक है। चाहे जो भी आपका एग्जाम हो, मैथ से रिलेटेड एग्जाम है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आ जाता है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई dy/dx माइनस cos x = 0। कल वाली क्लास में हमने बताया था कि भाई ऑर्डर होता क्या है, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में वही क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, और उसकी पावर जो होती है वही क्या होती है, डिग्री। लेकिन डिग्री होने के लिए ध्यान ये भी रखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव y डैश एटसेट्रा, ठीक है। ये दो बातें होना, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, है ना, और जो उसकी जो पावर है क्या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने एक नोट ये भी लिखा था जो ऑर्डर डिग्री होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि dy/dx माइनस cos = 0, इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए हम ऑर्डर की बात करें तो यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1 है। एक बार डिफरेंशिएट किया इसलिए 1 हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल इन y है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन y डैश है, ये पॉलिनोमियल भी है, इट मींस इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिंपल इसकी पावर यानी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी पावर क्या है, 1 ही तो है, इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या होगा। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का आप देखो, इसकी ऑर्डर के बाद यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए इसको यानी सेकंड बार डिफरेंशिएट किया गया है ना। अब एक यहाँ पे भी देखिए dy/dx⁻² है, तो इसके पावर से मतलब नहीं, हमें देखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कौन सा फंक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि d2 है, यानी इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट, यानी इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी, 2 होगी। तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ऑर्डर में तो दिक्कत नहीं होती, थोड़ा डिग्री में जब आपको बताना तो उस पर थोड़ी सोचने की जरूरत होती है ना। पता चलो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड ही ना हो, आप लिख डालो भाई जो आपने ऑर्डर लिखा उसकी पावर दे के लिख दिया, तो थोड़ा सा ऑर्डर के समय तो चलो ठीक है, ठीक है। हालांकि उस केस में भी आपको देखना है कि रेडिकल्स और फ्रैक्शन पावर ना हो, और डिग्री में तो आपको देखना है कि पॉलिनोमियल भी हो रहा है कि नहीं इन द डेरिवेटिव, ठीक है। इसकी जो डिग्री की बात करें तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, 1, ठीक। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, इसकी यदि ऑर्डर की बात करें हाईएस्ट यानी y ट्रिपल डैश का मतलब सिंपली ये होता है कि d3y/dx3, चाहे आप ये लिखो या d3y ये लिखो, सब नोटेशन है, सबका मतलब एक ही होता है ना। चाहे आप लिखो इस तरीके से y ट्रिपल डैश तो लिखा ही है ना, और d3y ऐसे भी लोग लिखते हैं, ठीक है, या y3 ये भी एक तरीका होता है y ट्रिपल डैश को लिखने का। ये सारे नोटेशन है, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है भाई, सिंपल यानी 3 है ना। इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3। अब देखना है इसकी डिग्री क्या होगी, अब इसकी पावर, लेकिन सबसे पहले आप इसको ये भी तो देखिए क्या ये पॉलिनोमियल इन y डैश है, जाहिर सी बात है पॉलिनोमियल y डैश नहीं, क्यों, क्योंकि भाई e⁻x का जो एक्सपेंशन होता है, आई होप आपको अभी नहीं पता होगा, लेकिन ये हमें बता दे रहे हैं उसका एक्सपेंशन होता है यानी e⁻x क्या, तो 1 + x + x² का फैक्टर एंड सो ऑन, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम y डैश करेंगे यानी e⁻y डैश, तो क्या आ जाएगा 1 + y डैश + y डैश होल स्क्वायर बाई 2 का फैक्टर एंड सो ऑन, यानी बढ़ता जा रहा है ना, ये चीजें बढ़ती जा रही है इनफाइनाइट तक। आप बता ही नहीं सकते ना कि इसकी मैक्सिमम पावर कौन सी होगी, किस डेरिवेटिव, इसलिए इसकी जो डिग्री डिफाइन नहीं होगी, है डिग्री नॉट डिफाइन, ठीक है। ठीक, आई होप आप चीजों को समझ गए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1
एनसीईआरटी के, उसके प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये आपका एक्सरसाइज 9.1 है एनसीईआरटी का, है ना। हम क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन। इसमें भी आपको निकालना है डिटरमिन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डी 4y अपॉन dx4 प्लस साइन वाई, ठीक है, साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0। अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। ठीक है, तो हियर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 4 है। ठीक है, क्या है, 4 है। सिंपली इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 होगा। लेकिन डिग्री की बात करें, यहाँ पे जो है इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वाई ट्रिपल डैश एक्चुअली। ठीक है, वाई ट्रिपल डैश में पॉलिनोमियल नहीं है, सिंपली फिर वही चीज आ जाएगा ना, साइन वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ, यानी d3y बाई dx3, यही तो हुआ। जिसको फिर आप एक्सपेंड करेंगे तो पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आप बता नहीं सकते कि इसकी जो है डिग्री क्या होगी, है ना, इसलिए एक पॉलिनोमियल नहीं होगा इन ट्रिपल डैश वाई। ठीक है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप चीजों को इसको आप अच्छे से लिख भी सकते हैं इन लैंग्वेज अपने, कि हियर हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4, सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4 and degree is not defined. Reason is that कि this is not a polynomial in y triple dash। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को लिख भी सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो बस आप डायरेक्ट लिख देना है कि ऑर्डर 4 होगा, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। इसका ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ये एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, यानी इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 1 हो जाएगा। डिग्री क्या हो इसकी, पावर, यानी डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखें, इसकी ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। देखिए गलतियां यहीं पे होती है। अब यहाँ पे पावर 4 दे दिया, तो हाईएस्ट ऑर्डर आपने इसको देखा ही नहीं, है ना। क्या लिखा है, ds बाई डी टी रेज टू पावर 4 प्लस 3s d2 s बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कहाँ पे हुआ है, यानी ये फंक्शन है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। डिग्री की बात करें तो इसकी पावर, ठीक है, क्या है, 1 है, यानी डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आए। अब इसका ऑर्डर बताएं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, डिग्री की बात करें फिर ये इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वाई डैश, है ना। ये वाई डैश में cos dy बाई dx है, ये cos है, आप ध्यान रखिएगा। ये यस मैंने लिखा, चीजों को स्पीड लिखते लिखते थोड़ी सी राइटिंग बदल जाती है। सी एस दिख रहा है, नॉट सी एस, दिस इज योर कॉस COS। ठीक है, एस एन दिख रहा है, दिस इज योर साइन SIN। ठीक है, यानी cos dy बाई dx ये क्या हो जाएगा, यानी पॉलिनोमियल नहीं होगा इन वाई डैश, सो डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगा इसका, नॉट डिफाइंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसका ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा भाई, डिग्री इसकी हो जाएगी, यानी इसकी पावर तो 1 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। इसका देखें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 बार इसको डिफरेंशिएट किया, 2 बार, ये 1 बार, यानी इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3 हो जाएगा। डिग्री इसकी पावर, यानी डिग्री क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 हो जाएगा। ठीक है, चीजों आप क्लियर नहीं दिख रहे हो तो मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, हालांकि विजिबिलिटी ठीक होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसका ऑर्डर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, वही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी सिंपल सी बात दिख रहा है, यानी वाई ट्रिपल डैश, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डिग्री इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो सो डिग्री इज 1। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, ऑर्डर क्या हो जाएगा, वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर, है ना। तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना, 1 है, ऑर्डर हो जाएगा 1, इसकी पावर कितना हो जाएगा, डिग्री, यानी हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा वाई डबल डैश, इट मींस इसका सेकंड डेरिवेटिव यानी 2 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा 2, और इसकी पावर, है ना, डिग्री कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और आपके ऑब्जेक्टिव वाले हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 देखें और 12, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे सिर्फ आपको डिग्री बताना है, न कि ऑर्डर बताना है। तो यदि ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा, 2 होगा, है ना। लेकिन जब डिग्री की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की पॉलिनोमियल इन वाई डैश नहीं होगा, है ना। क्यों, साइन डिवाइड बाय डीएक्स, साइन डिवाइड बाय डीएक्स का कोई सेंस नहीं होता, है ना। तो इसलिए ये जो है इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वाई डैश, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 का कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसका ऑर्डर बताना है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है ना, और यानी 2 है। इसका जो ऑर्डर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का आपका पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जस्ट 9.2 से पहले जो थ्योरी है उसको हम लोग देख लेते हैं। 9.2 से पहले आपको जानना है कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है और आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दिया जाए। जनरल सोल्यूशन का मतलब ये है कि सिंपली अ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। यानी ऐसा सोल्यूशन जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। जैसे हम ये कहें कि भाई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब उसका हमें सोल्यूशन आपको करना है, उसके भी कई रूल होते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। हालांकि जो आपका सिलेबस है उसमें तो हम लोग ऑर्डर 1 और डिग्री 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ढेर सारे मेथड्स हैं कि वेरिएबल सेपरेबल है और का होमोजीनियस है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस। उसके बाद भी और होते एग्जैक्ट वगैरह, वो सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, IIT JEE वगैरह को वालों जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JEE की, उनको पढ़ना होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पढ़ना क्या है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। उसके पहले हम लोग जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए जनरल सोल्यूशन का, वही चीज जो हमने अभी बताया कि सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने इसमें कांस्टेंट होते हैं उतने उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कह सकते हैं ऑर्डर होता है, ठीक है। दूसरा, यदि हम पर्टिकुलर की बात करें तो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है वो भी क्या होता है, जनरल सोल्यूशन से ही आता है, बशर्ते वहां पे जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं, जो उस प्रॉब्लम कुछ न कुछ ऐसी कंडीशन गिवन रहेगी कि उस कंडीशन के हेल्प से जो है हम लोग क्या करते हैं, जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो आफ्टर दैट जो आता है सोल्यूशन, वो आपका क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कुछ नया नहीं बल्कि वो जनरल सोल्यूशन से ही आता है। जनरल सोल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है वो उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन द सोल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें नहीं होगा, जाएगा कहाँ, आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग रिमूव करते हैं। दैट इज द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन by giving a particular value to the arbitrary constant is called particular solution of the differential equation। यानी हम लोग करते क्या, जो पर्टिकुलर जो जनरल सोल्यूशन है उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट उसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू देके हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग देते कैसे, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन कंडीशन, ठीक है। आई होप आप जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन आप चीजों को समझ गए। सिंपल सी बात है, जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो लेटेस्ट एग्जांपल, अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपका एग्जांपल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वेरीफाइड दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर -3x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी सिंपल सी बात, ये जो फंक्शन है आपको दिख रहा है, यदि इसका सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो करना क्या होगा, हमें चाहिए क्या, d2/dx2। इट मींस इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 बार, ठीक है, फिर 2 बार, यानी इसी में इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। यदि सेटिस्फाई करता है, जीरो राइट साइड में जीरो आ जाता है, तो हम कहेंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है, आपका फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू e टू पावर -3x। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा भाई, dy/dx बोलो या y1 बोलो, एक ही बात है। ये आपका e टू पावर -3x फिर इंटू
माइनस डी वाई बाई डी एक्स आप माइनस 3x करेंगे ना, तो क्या मिलेगा -3 ई टू पावर -3x। ठीक है, अब आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आप लोग मास्टर हो चुके होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी y2 कहें या d2y बाई dx2 कहें। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, या -3 तो रहेगा यहाँ पे e टू पावर -3, फिर अगेन -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 e टू पावर -3x। ठीक है भाई, अब हम करते क्या है, सारी वैल्यू को यहाँ पे रख देते, इसको मान लो फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट से आपको क्या मिलने वाला है, डी2 बाई डी एक्स की वैल्यू रखो, क्या है आपका 9 e टू पावर -3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना है भाई आपका -3 e टू पावर -3x, और यहाँ पे -6y, y मीन्स दिस इज योर e टू पावर -3x। सॉल्व करते हैं, सीधे सीधे दिख रहा है ना, ये आपका 9 e टू पावर -3x होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका दिस इज -9 e टू पावर -3x दिस इज इक्वल टू 0, है ना। आप देख रहे हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, राइट हैंड साइड आ गया है, दिस इज राइट हैंड साइड। इट मींस सो y इक्वल टू e रेज़ टू पावर -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन, यानी ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये इसको सेटिस्फाई ना करता डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये सॉल्यूशन ना होता। ठीक है, तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल नंबर 3, वेरीफाई दैट द फंक्शन, इस बार आपका फंक्शन है y इक्वल टू चीजों के यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, आप कंटिन्यू बने रहिए। कहीं पे डाउट होता है तो आप बिल्कुल मैसेज अपना आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं, फिर आपके प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको इस चैनल पे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप बने रहिए, चीज़ों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए, तो वेरीफाइड फंक्शन आपका है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, where a b are real number is a solution of the differential equation। x y आपका रियल नंबर का है, is a solution of the differential equation, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम में गिवन है d2y बाई dx2 प्लस y, d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0, ये है। फिर वही सेम चीज है ना, तो आपके पास गिवन फंक्शन है, अब यानी d2 बाई dx2, यानी एक बार इसको डिफरेंशिएट कर फिर अगेन d2 बाई dx2 निकाल के यहाँ पे वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर ले, या जरूरी नहीं आप इस तरीके से करो, वैल्यू निकालो, इसको आप डिफरेंशिएट करिए, इस तरीके से आप अरेंज करो कि ये चीज आ जाए। दोनों बातें सही है, आपको जो सही सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका फंक्शन गिवन है y इक्वल टू क्या है, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी y dy बाई dx क्या मिलेगा, a cos x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट माइनस sin x, और प्लस b sin x का क्या होता है cos x। हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि आपको थोड़ी स्पीड लग रही होगी, हालांकि सब सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश की जा रही, फिर भी आपको फास्ट लगता है तो आप जा यूट्यूब के सेटिंग में जा करके इसकी स्पीड को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सही लगे। ठीक, यहाँ से मिल जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव क्या, d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस, यानी आपका आगे आ जाएगा a cos x आ जाएगा, है ना, फिर माइनस b sin x आ जाएगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा क्या, a cos x प्लस b sin x, विच इज नथिंग बट y। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस y। ये आपका d2y बाई dx2 तो ऑलरेडी पहले से है, यहाँ से मिल जाएगा d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0। इट मीन्स ये ऑलरेडी आ गया, रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। या तो आप क्या करते, यहाँ पे जैसे मैंने d2y बाई dx2 निकाल लिया है ना, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखो, फिर y की वैल्यू रखो, तब 0 आता है। हमने इसी में इस तरीके से अरेंज किया, अगर रखने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप वो चीज आ गया। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होता है ना। अब हम बात करते हैं जो है एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, वो एक्सरसाइज 9.2 सारे इसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम कल करेंगे, आपको हम टाइम दे रहे हैं। ठीक है,
एक्सरसाइज 9.2 आप करिएगा एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी बात नहीं आ रहे हैं, ताकि इसमें कई ढेर सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे भी बताएंगे यहाँ पे जितने हैं। और जो आपको टफ लग रहे हैं उसको आप सीधे कमेंट्स करिए, ठीक है। उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करें ताकि हम चीज़ों को और फास्ट कर सकें, हमारा समय बच जाएगा, है ना। नहीं हम उन क्वेश्चन को भी करेंगे जो आपको शायद आ भी रहे होंगे, है ना। हालांकि हम करने हमारे कोशिश ये होगी कि हम सारे क्वेश्चन को किए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपका सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व, सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना, सारी चीज़ यहाँ पे की जाएगी, है ना। तो चलिए ठीक है, यदि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। आपको यही चीज़ें नहीं, मैथमेटिक्स में ढेर सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले एनडीए, है ना, एनडीए की प्रिपरेशन भी यहाँ पे कराई जाएगी। पॉलिटेक्निक, आईआईटी पॉलिटेक्निक की भी जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनके लिए भी और आईआईटी जेईई के लिए तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। जिस तरीके से आपकी संख्या तेजी से बढ़ेगी तो हम चीज़ों को जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 9.2 के साथ। थैंक यू।